नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। 13 करोड़ के 13 किलो सोने के गहने के साथ 3 आरोपियों को एमएचबी पुलिस ने गुजरात से किया गिरफ्तार। मुंबई के बोरीवली पश्चिम स्थित जेपी एक्सपोर्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी की कंपनी में 72 घंटे पहले 13 किलो सोने की चोरी कर कामगार फरार हो गया था, जिसको एमएचबी पुलिस ने महज 72 घंटे के अंदर रिकवर कर लिया। साथ ही 3 आरोपियों को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 13 किलो सोने के गहने बरामद कर लिए गए, जिसकी कीमत 13 करोड़ 34 लाख रुपए है। गिरफ्तार तीनों आरोपियों का नाम जिग्नेश कुचड़िया उम्र 19 वर्षीय, यश ओडेद्रा उम्र 21 वर्षीय और नाथा भाई कुचड़िया उम्र 40 वर्षीय है। तीनों आरोपी गुजरात के रहने वाले हैं। एमएचबी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बोरीवली पश्चिम स्थित जेपी एक्सपोर्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी के कारखाने से 3 महीना पहले काम पर लगे जिग्नेश कुचड़िया ने मौका देखकर कारखाने से 13 किलो सोने के गहने लेकर फरार हो गया, जो कंपनी से फरार होकर रिक्शा में जाकर नेशनल पार्क पहुंचा, जहां पर उसका दोस्त और उसके पिता थार गाड़ी से उसका वेट कर रहे थे। वहां से वे तीनों आरोपी गुजरात फरार हो गए। एमएचबी पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी तांत्रिक विश्लेषण और सूत्रों की मदद से मामले की जांच शुरू की। जांच में पता चला कि तीनों आरोपी गुजरात में फरार हो गए हैं, जिसके बाद एमएचबी पुलिस ने जाल बिछाकर तीनों आरोपियों को जूनागढ़ गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपियों के पास से 13 करोड़ के 13 किलो सोने के गहने बरामद कर लिए गए। आरोपियों में नाथा भाई कुचड़िया के ऊपर पहले से ही हत्या का मामला दर्ज है। एमएचबी पुलिस इन आरोपियों से यह जांच कर रही है कि इस चोरी की वारदात में और कितने लोग शामिल हैं। एमएचबी पुलिस ने एक केस डिटेक्ट किया है जिसमें सोने के कुछ चीजों को चेंज किया गया, चोरी की गई थी, जिसको 72 घंटों के अंदर रिकवर कर लिया गया है। क्या है मामला, डिटेल बताइए। राजकोट स्थित जेपी एक्सपोर्ट ज्वेलरी कंपनी है, उनका सेल्स एग्जीक्यूटिव और एक स्टाफ बैंगलोर, राजकोट से बैंगलोर गए थे कुछ ज्वेलरी सेल करने के लिए। कुछ ज्वेलरी वहाँ पे सेल की, उसके बाद बची हुई लगभग 13 किलो गोल्ड ज्वेलरी वो मुंबई में आए। बोरीवली में उनके ओनर का जो फ्लैट है वहाँ पे रुके थे। सेल्स एग्जीक्यूटिव जो है वो फ्रेश होने के लिए जाने के बाद उनके साथ जो स्टाफ था, जो अभी 4 महीने पहले वहाँ पे ज्वाइन किया था, उसने ये मौका देख के जो ज्वेलरी की बैग थी वो बैग लेके वो भाग गया। इसकी सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस ने 4 टीम्स फॉर्म की और इन्वेस्टिगेशन चालू किया। इसमें टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में बात पता चली कि एक्यूज है वो गुजरात भाग गया है। तुरंत वहाँ हमने हमारी टीम भेजी। इसमें इन्वेस्टिगेशन में ये मालूम पड़ा कि इसमें 3 एक्यूज शामिल थे। इसमें जो इनका जो नया जो स्टाफ था वो उसके पिताजी और एक दोस्त। इन्होंने चोरी बहुत होशियारी से की। जो स्टाफ है इनका जिग्नेश, उसने और उसके पिताजी ने इसका प्लान बनाया कि जब भी ऐसा मौका मिलेगा तो ज्वेलरी गोल्ड चोरी करने का। तो जिग्नेश का एक दोस्त और उसके पिताजी जूनागढ़ से थार गाड़ी लेके मुंबई पहुंचे। जैसे ही उसको चांस मिला बोरीवली से सोना चोरी करने का, उसने वहाँ से जो गहने की बैग थी वो उठाई, बिल्डिंग के नीचे आए। वहाँ से उन्होंने ऑटो रिक्शा, जिग्नेश ने ऑटो रिक्शा पकड़ी और नेशनल पार्क यहाँ पे यानी गुजरात हाईवे पे उनकी थार गाड़ी वहाँ पे वेट कर रही थी। तो जिग्नेश उस रिक्शा छोड़ा और वो बैग लेके उस गाड़ी में बैठ के रातों रात वो लोग जूनागढ़ पहुँच गए थे। वहाँ पहुँचने के बाद हमारी टीम भी लगभग 1-1.5 घंटे के बाद वहाँ पे पहुँची। उसके पहले जिग्नेश के जो पिताजी हैं वो उन्होंने सोना कहीं तो छुपा के रखा था और वो भी वहाँ से भाग गए। जिग्नेश और उसका दोस्त और वो गाड़ी हमें मिली। लगभग 1 किलो सोना वहाँ पे हमने रिकवर किया। बाद में एक दिन पूरा जिग्नेश के जो पिताजी और को एक्यूज है इसमें, तो उनको हम ढूंढते ढूंढते एक दिन बाद वो भी हमें मिली। इंक्वायरी में उन्होंने ये जो बाकी बचा हुआ सोना था लगभग 10-10.5 किलो, तो उन्होंने वो सोना जूनागढ़ में नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे छुपा के रखा था। वो भी उन्होंने पूरा सोना वहाँ पे दिया है। अभी टोटल 13 केजी गोल्ड का उन्होंने हमें कंप्लेंट दिया था
अभी तक 11.5 किलो तक हमने रिकवरी की है। अभी उन्होंने कितना माल बेचा और बाकी माल कहाँ है, इसका इन्वेस्टिगेशन अभी आगे चालू है। सर जो ये आरोपी थे उनका बैकग्राउंड क्या है, जैसे पहले भी उन तीनों के ऊपर कोई ऐसे चोरी के मामले नहीं, ये जो मेन एक्यूज है जिग्नेश, उसके जो पिताजी है उसके उनके ऊपर मर्डर की एक केस है और बाकी प्रोहिबिशन केसेस का भी रिकॉर्ड है। सोने की कीमत कितनी सर? चोरी करने से पहले रेकी करते थे और रेकी करने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया। अभी एक 4 महीने पहले उसने ज्वेलर्स का जो कंपनी वो ज्वाइन की थी, तब से ही उसके पिताजी और वो जो मेन एक्यूज है वो दोनों ने ये प्लान किया था। तो सोने की कीमत कितनी है सर? सोना भी आज के रेट से अगर देखेंगे तो लगभग 12 करोड़ रुपए के आसपास वो टोटल प्रॉपर्टी का वैल्यू था। थैंक यू। शक्तिपीठ हाईवे के खिलाफ किसान आक्रामक है। सरकार द्वारा जारी आदेश का किसानों ने जश्न मनाया। सरकार के खिलाफ बम्बा मारो विरोध प्रदर्शन। इस विरोध प्रदर्शन में नांदेड़, परभणी, हिंगोली जिलों के किसान शामिल हुए। कैबिनेट ने शक्तिपीठ हाईवे के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है और इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट में यह फैसला लिया गया, लेकिन किसानों ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। मालेगांव, नांदेड़ के किसानों ने सरकार द्वारा जारी आदेश का जश्न मनाया है। किसानों ने सरकारी आदेश का जश्न मनाया और सरकार के खिलाफ बम्बा मारो विरोध प्रदर्शन किया। यह हाईवे वर्धा से गोवा तक होगा और कई किसानों की उपजाऊ जमीन इस हाईवे से गुजर रही है। किसान इस हाईवे के लिए अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार शक्तिपीठ हाईवे बनाने पर अड़ी हुई है। हालांकि किसान इस हाईवे के लिए अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है, इसलिए इस हाईवे को लेकर किसानों और सरकार के बीच भीषण संघर्ष की संभावना है। आज नांदेड़ के मालेगांव में किसानों ने सरकारी आदेश के खिलाफ बम्बा मारो प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में नांदेड़, परभणी, हिंगोली के प्रभावित किसान बड़ी संख्या में शामिल हुए। शक्तिपीठ हाईवे किसानों के हित के लिए नहीं है, बल्कि चंद लोगों के फायदे के लिए यह रोड किसानों पर थोपी जा रही है। किसानों का आरोप है कि इस हाईवे में हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हो रहा है। इन किसानों ने ठान लिया है कि वे किसी भी हालत में शक्तिपीठ रोड नहीं बनने देंगे। नमस्कार, माझं नाव केतन उत्तमराव सारंग. मी हयातनगर येथील रहिवासी असून शक्तिपीठ महामार्गात माझी देखील जमीन जात आहे. मी एक युवा शेतकरी आहे आणि सध्या स्पर्धा परीक्षेमध्ये मी माझं करिअर घडवण्याचा प्रयत्न करतोय. आताही या आंदोलनासाठी मी माझ्या अभ्यासिकेमध्ये अभ्यास करताना उठून इथे आलेला आहे. हे सरकार मुलांना नोकऱ्या तर देतच नाहीये, पण जे मुलं नोकऱ्याचा नाद सोडून समजा आताच कुठे शेतीकडे वळत आहेत, त्यांच्या हातातली शेती देखील काढून घेण्याचं काम या सरकारद्वारे करण्यात आलेलं आहे. हे सरकार मुळात शेतकऱ्यांसोबत त्यांची नाळ जुळलेलीच नाही. हे सरकार हे केवळ आणि केवळ बिल्डर लॉबीसाठी काम करत असून या महामार्गामध्ये आपण पाहिलं तर कमीत कमी 50,000 कोटीचा यामध्ये मोठाच्या मोठा घोटाळा याच्यामध्ये दिसून येतो. आज ईडी असेल, सीबीआय असेल, प्रत्येक गोष्टीची चौकशी करते, पण या महामार्गासंबंधीच्या ऑडिट का करत नाही आजपर्यंत या महामार्गाच्या संबंधीचे जे काही पर्यावरण विषय रिपोर्ट असतील ते आजपर्यंत पब्लिश का करण्यात आले नाही. याच्यामध्ये इको सेन्सिटिव्ह झोन असतील, काही ठिकाणी यामध्ये नद्या, नाले, ओढे, याच्या ओलिताखालील जमीन या सर्व याच्यामध्ये बाधित किती होणार आहेत याचा लेखाजोखा या शासनाने शेतकऱ्यांसमोर मांडला काय. आमची भूमिका यापुढे एकच राहणार आहे की जोपर्यंत हा महामार्ग रद्द होणार नाही तोपर्यंत आम्ही रक्ताची पाठ वाहिली तरी चालती, पण आम्ही आमची 1 इंच ही जमीन देणार नाहीत. यामध्ये आम्ही एक तर शेतकरी स्वतः मरेल किंवा मोजायला आलेला अधिकारी जाईल. दोघांपैकी एक जण यामध्ये संपत नाही तोपर्यंत हा विषय आमच्यासाठी संपणार नाही आणि आम्ही आमची जमीन देणार नाहीत. अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।